इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के विषय में जानकारी देंगे। साथ ही साथ युति क्या होती है, वियुति स्थिति कौन सी होती है, या इन्हीं में को सिजगी नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में भी हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, आपका सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, युति, वियुति, या सिजगी। इस वीडियो में हम इतना पढ़ने वाले हैं। तो आइए पहले हम पढ़ते हैं ये युति, वियुति या सिजगी की स्थिति कौन सी होती है। तो देखिए, इससे पहले हम आपको बता दें, और आप ये जानते भी होंगे कि सौर मंडल में सूर्य जो है वो स्थिर होता है, बाकी ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और उपग्रह जो है वो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। अर्थात ये कह सकते हैं चंद्रमा सूर्य की, वो पृथ्वी की परिक्रमा करता है। अब एक ऐसी स्थिति आती है कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही लाइन पर होते हैं या एक ही सरल रेखा पर होते हैं। इसी स्थिति को हम युति, वियुति या सिजगी कहते हैं। अर्थात जब सूरज, चंद्रमा, पृथ्वी एक सरल रेखा पर हो, इस स्थिति को हम आपका सिजगी कहते हैं या युति वियुति कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सूर्य ग्रहण कब होता है, या सूर्य ग्रहण में कैसी स्थितियां बनती हैं, और सूर्य ग्रहण किस खास दिन होता है, ये हम पढ़ते हैं। देखिए, जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य, सूरज और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है, तो होता क्या है, सूर्य का जो प्रकाश पृथ्वी पर सीधे न पड़ करके चंद्रमा की परछाई, देखिए आपको चित्र में ये देख पा रहे होंगे आप कि ये जो भाग है ये आपकी चंद्रमा की आपकी परछाई पृथ्वी पर बनती है। जिस जिस जगह पर पृथ्वी पर आपके ये चंद्रमा की परछाई बनेगी, वो आपका चंद्र ग्रहण की सूर्य ग्रहण के क्षेत्र पर आएगा। ये जो घटना होती है, इसी घटना को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। अब आप समझ पा रहे होंगे चित्र के माध्यम से कि सूर्य ग्रहण में चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूरज के बीच में आ जाता है, जिससे चंद्रमा की परछाई पृथ्वी पर बनती है। ये जो घटना है, इसी घटना को हम युति के नाम से जानते हैं, यानी सूर्य ग्रहण की घटना युति कहलाती है। और यह जो घटना होती है सिर्फ अमावस्या के दिन ही होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि सूर्य ग्रहण की घटना कब होती है, अमावस्या, पूर्णिमा, या और कोई ऑप्शन दे देगा। तो सूर्य ग्रहण सिर्फ अमावस्या के दिन होता है। अब हम बात कर लें चंद्र ग्रहण में कैसी स्थिति बनती है। तो देखिए, चंद्र ग्रहण में क्या होगा, आपका सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है। तो सूर्य का जो प्रकाश होगा सीधे पृथ्वी पर न, चंद्रमा पर ना पहुंच करके आपके इसका आंशिक भाग आप पहुंचेगा पृथ्वी से टकरा करके। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। इसमें इसे वियुति के नाम से भी जानते हैं, ये भी समझ लेते हैं, इसे वियुति के नाम से जानते हैं। यह घटना सिर्फ पूर्णिमा के दिन ही होती है। यह घटना जो आपकी होगी चंद्र ग्रहण की, वो आपके सिर्फ पूर्णिमा के दिन में होगी। अर्थात देखिए, यहां पर से हम चित्र के माध्यम से क्लियर हो गया है कि चंद्र ग्रहण में सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है, और आपके सूर्य ग्रहण में सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाते हैं। ठीक है, अब एक नोट में याद रखिएगा कि सूर्य और पृथ्वी, इनके मध्य किस
क्वेश्चन पूछा जाता है किस स्थिति में, यानी किस दिन सबसे कम दूरी होगी और किस दिन सबसे अधिक दूरी होती है। जब दूरी अधिकतम होती है तो उसे क्या कहते हैं, और जब दूरी न्यूनतम होती है तो उसे क्या कहते हैं। तो देखिए, अधिक मैक्सिमम दूरी में जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य मैक्सिमम दूरी होती है तो उसे अपसौर कहते हैं। अपसौर, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, अपसौर कहते हैं। और जब मिनिमम दूरी होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। याद रखिएगा कि जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य मैक्सिमम दूरी होगी तो उसे अपसौर कहते हैं। ये आपके 4 जुलाई के दिन होता है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। और 3 जनवरी को सबसे कम होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। तो फ्रेंड्स, ये रहा है आपका कम समय में बेसिक जानकारी से संबंधित आपके इससे 4 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं, और ये चारों क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, चित्र के माध्यम से समझने के लिए चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे ऐसे ही जानकारी से को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।